नवरात्रि के 5वें दिन हम पूजा करते हैं माँ स्कंद माता की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कार्तिकेय जी जो हैं वो माँ पार्वती के पुत्र हैं। तो कार्तिकेय जी का दूसरा नाम है स्कंद और इसीलिए माँ पार्वती के इस रूप को कहा जाता है स्कंद माता। माँ के इस रूप में माँ लायन पर सवार हैं और गोदी में उन्होंने कार्तिकेय जी को लिया हुआ है और माँ के 4 हाथ हैं। स्कंद माता की स्टोरी कुछ इस प्रकार है। तारकासुर नाम का एक असुर था जिसने बहुत ही कठिन तप करने के बाद ब्रह्मा जी को अपने तप से खुश कर लिया था। फिर उसने उनसे एक वरदान मांग लिया और वरदान ये था कि कोई भी तारकासुर का वध नहीं कर पाएगा, सिर्फ जो शिव का पुत्र होगा, भगवान शिव का पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है। ऐसा उसने वरदान ले लिया और एक्चुअली उसने ये वरदान इसलिए लिया क्योंकि उसे लगा कि शिवजी तो अब माँ सती के जाने के बाद किसी और से विवाह करेंगे नहीं, तो फिर उनका पुत्र कहाँ से आएगा। और इसीलिए उसे लगा कि अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो उसे मार सकता है या उसे हरा सकता है। ऐसा वरदान उसने ब्रह्मा जी से ले लिया। फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे तारकासुर का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा वो लोगों को परेशान करता, हर जगह उसने तबाही मचा कर रख दी थी। तो सारे देवी देवता बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए और उन्होंने जाकर शिव जी को मनाया दूसरे विवाह के लिए। और फिर पार्वती जी और शिव जी का विवाह हुआ और फिर उनके पुत्र हुए कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी ने वध किया तारकासुर का। इसीलिए जब आप माँ के स्कंद माता रूप की पूजा करते हैं तो आपको माँ के आशीर्वाद के साथ साथ भगवान स्कंद के आशीर्वाद भी मिलते हैं, मतलब कि कार्तिकेय जी के आशीर्वाद भी आपको मिलते हैं। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा डिवाइन लेवल की एनर्जी, मोक्ष की प्राप्ति वगैरह उस लेवल का अगर आप आशीर्वाद चाहते हैं माँ से, तो माँ के इस रूप की पूजा जरूर करिए। आज के दिन माँ को व्हाइट या येलो कलर के फूल अर्पित करिए और माँ की पूजा करिए। सो यही थी स्कंद माता की इंटरेस्टिंग स्टोरी। फिर से आपसे मिलूंगी कल नवरात्रि के 6ठे दिन के बारे में बात करने के लिए। हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू। जय माता दी।